मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो यहाँ पर आपका एक नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको सोशल साइंस में जैसे कि हिस्ट्री हो गए, आपकी जियोग्राफी हो गए, आपकी इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है, सिविक्स हो गए, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमारे इंडिया में जितने भी सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टेट एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपकी सेंट्रल टेट हो गया या फिर आपका रीट हो गया, सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, एस टेट, एच पी टेट, हर तरह के टेट के एग्जाम्स की तैयारी आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा पहला क्लास है सोशल साइंस का, और यहाँ पे आपका टॉपिक है आज हिस्ट्री, इतिहास के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता नव पाषाण युग की नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रारंभिक कृषि संस्कृति, आग से भोजन पकाना, मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ, मृद भांड बनाना। इनमें से कौन सी विशेषता नव पाषाण युग की नहीं है बोला गया है? ठीक है, चलिए तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ, जो आपके नव पाषाण युग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को नोट भी कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। सो कब से कब तक है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, यह निश्चित नहीं हो सकता। हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल कब से कब तक है? चलिए, और यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं यहां पर क्या ऑप्शंस है। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? क्या आधार है? ऑप्शंस देखेंगे। खुदाइयों से प्राप्त वस्तुओं एवं बर्तनों की समानता द्वारा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हाल की खुदाइयों में मिले अवशेष द्वारा, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा, हड़प्पा एवं प्राचीन पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संपर्क के विवरण द्वारा। क्या आधार था जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है 2500 1750 को? नोट कर लेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर बहुत ही इजी है, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, सर मटिमर व्हीलर, राखलदास बनर्जी। और यहाँ आप देख सकते हो, ये बिहार PSC 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा कुमुद मुखर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। इसको भी नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? सबसे पहला पुराना शहर
जो भारत में खोजा गया। और आंसर सभी को पता है, हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या ये सभी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज सॉल्व किए जा रहे हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपको क्वेश्चन सीरीज आप डेली प्रोवाइड करेंगे। आपके जियोग्राफी हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, ठीक है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? क्वेश्चन को नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, और सोच समझ कर आंसर करेंगे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा आपका पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 11, इनमें से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन है, सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, नगर साफ सुथरे व जल मल निकासी सर्वोच्च थी, मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं थी बोल रहा है, मतलब 3 ऑप्शंस सही आपके सही होंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपका गलत होगा, तो उसी को आपको चुनना है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, सिवाय ऑप्शन डी को छोड़कर। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, मतलब ये हमारा निगेटिव आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे? लोहे के, पत्थर के, तांबा टीन और कांस्य के, लोहे और कांस्य के? हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। चलिए आंसर कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बहुत बेहतरीन हैं, बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य के। ठीक है, तांबा, टीन और कांस्य के, नोट कर लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है,
हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, 3 सत्य होंगे और 1 असत्य होगा जो आपको चुनना है। देखिए ऑप्शंस क्या है। हड़प्पा वासी कांस्य तथा तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे। सिंध में सुक्कुट में औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जाता था। उनके मूल औजार तांबे एवं कांस्य के थे। औजार एवं उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एकरूपता नहीं थी। चारों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। और आप सभी क्लास के बाद मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, सोशल साइंस का सेशन है और हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के में आपको लगभग यहाँ पर आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार और उपकरण संबंधित। ऑप्शन डी कि औजार एवं उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एकरूपता नहीं थी, जो कथन आपका असत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा है और क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपका असत्य कथन आपको छांटना है। ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। चारों ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। में से कौन सा कथन असत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में? सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। वाणिज्य और व्यापार उन्नत दशा में थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका असत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, मतलब विभाजन के बाद, सिंधु घाटी का कुछ हिस्सा जो है, या बोला जाए अधिकांश हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो जो हिस्सा हमारे भारत में आया है वो हिस्सा कौन सा है? जो है लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी का जो लोथल वाला हिस्सा है वो भारत में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।